एक्सेप्ट करने में बहुत दुश्वारी हो रही है। ये दिल हमेशा धड़कता रहेगा। बहुत तेजी से बिगड़ रही है दिल भी। जिंदगी की रियलिटी को जब तक उसका बाप जिंदा है, डोनर भी मिलेगा और उसे अपना सीना चीर कर अपना दिल उसके सीने में रख देता। काश डोनर मिल गया है। मेरा ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव होता तो मैं अपने हाथों हर वक्त मेरे दिल एक ही बात बोल रहा है कि मैं मरने वाला हूँ, बस मरने वाला हूँ। गुड न्यूज है सर। हाँ, अपने सियान बाबा सियान की जान बचाने के लिए एल्फ डोनर ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं होता। आखिर एल्फ के पास सिर्फ एक आखिरी ऑप्शन बचता है कि वो खुद अपना हार्ट सियान को डोनेट कर दे। सबसे पहले एल्फ ये बात गाजी यूसुफ को बताती है कि मैं अपना हार्ट सियान को डोनेट करने वाली हूँ क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप इससे मैच करता है। ये बात सुनते ही गाजी यूसुफ खुश हो जाता है क्योंकि उसे एल्फ की कोई फिक्र नहीं थी। वो तो बस अपने बेटे की जान बचाना चाहता था। लेकिन एल्फ जो सिहान से सच्चा प्यार करती थी, वो सिहान की जान की खातिर अपनी जान तक की परवाह नहीं करती। एल्फ फौरन डॉक्टर सालार से कहती है, मैं तुरंत सिहान को अपना हार्ट डोनेट करना चाहती हूँ। फिर एल्फ की सर्जरी की जाती है। आखिरकार एल्फ का हार्ट सियान को डोनेट कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही सियान होश में आता है, वो फौरन एल्फ को आवाज देता है और अपने डेड से एल्फ के बारे में पूछता है। तब गाजी यूसुफ उसे बताता है कि एल्फ ने तुम्हें अपना हार्ट डोनेट किया था और अब वो इस दुनिया से जा चुकी है। ये बात सुनकर सियान रोता हुआ कहता है, अगर एल्फ ही नहीं रही तो फिर मेरे जिंदा रहने का क्या फायदा। तभी ज़कारी आकर बताता है कि एल्फ मरने से पहले आपके नाम एक लेटर देकर गई थी। सियान जैसे ही वो लेटर ओपन करता है, उसके अंदर एल्फ का आखिरी पैगाम होता है, मैं चाहती हूं कि तुम अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारो, मेरी कुर्बानी को जाया मत होने देना, और हाँ, ठीक होते ही सीधा टर्की चले जाना जहां मेरी बहन इल्हाम रहती है। वहां जाकर इल्हाम को ढूंढने की कोशिश करना। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इल्हाम से मिलते ही अपने सारे गम भूल जाओगे। सियान पहले तो एल्फ के इस लेटर को समझ नहीं पाता, लेकिन ठीक होने के फौरन बाद सबसे पहले वो एल्फ की कब्र पर जाता है, इसके लिए दुआ मांगता है और फिर फौरन टर्की की फ्लाइट बुक करवा लेता है। टर्की पहुंचने के बाद सियान बहुत दिनों तक इल्हाम को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इल्हाम का कोई पता नहीं चलता। लेकिन एक दिन अचानक सियान की नजर इल्हाम पर पड़ती है, जो हुबहू एल्फ की डुप्लीकेट लग रही थी। इल्हाम को देखते ही सियान हैरान रह जाता है, मगर उससे पहले कि सियान इल्हाम से बात कर पाता, तभी वहां जावियार आ जाता है, जो इल्हाम का बवाए फरींड लग रहा था। ये देखकर सियान बना कुछ कहे वहां से चला जाता है, लेकिन सियान से रहा नहीं जाता और अगले ही दिन वो इल्हाम का पीछा करते हुए उससे मिलता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है। मैं सिहान हूँ, मेरी और एल्फ की शादी हुई थी। तुम्हारी बहन एल्फ ने मुझे अपना हार्ट डोनेट करते हुए अपनी जान दे दी। ये सब सुनकर इल्हाम भी इमोशनल हो जाती है। वक्त के साथ साथ इल्हाम को सियान की अच्छाई से प्यार हो जाता है। फिर इल्हाम सियान को बताती है कि जावियार सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है, मैं उससे नहीं बल्कि तुमसे प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों जल्द से जल्द शादी कर लें। आखिरकार इल्हाम और सिहान दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। लेकिन तभी गाजी यूसुफ वलन बनकर इल्हाम की जिंदगी में एंट्री करता है, क्योंकि इल्हाम ने साफ कह दिया था कि वो कभी भी वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। इसी वजह से सियान भी पाकिस्तान लौटने से मना कर देता है और यही बात गाजी यूसुफ को इल्हाम से दुश्मनी मोल लेने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि गाजी यूसुफ चाहता था कि सिहान पाकिस्तान वापस आकर उसका बिजनेस संभाले। क्या गाजी यूसुफ इल्हाम और सिहान को अलग कर देगा? आपको क्या लगता है, क्या हमारी प्रेडिक्शन सही साबित होगी?